कुछ भी हो जाए दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा सिपह सलार का गैर मुतसलसल आज़म है कि दहशत गर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दुश्मन के साथ बातचीत हो सकती है ना नरम रवैया इख्तियार किया जा सकता है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा दहशत गर्दों का मकसद बलोचिस्तान में खलफशार पैदा करना है। दहशत गर्द चीन और पाकिस्तान के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान आमद। वज़ीर आला हाउस में सरफराज बुक्की से मुलाकात। अमन व अमान के लिए उठाए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी का हालिया वाक़यात की पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत। दोनों रहनुमाओं ने शहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। शहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। मोहसिन नकवी ने कहा बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुक्की ने कहा अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात उठा रहे हैं। मोहसिन नकवी और सरफराज बुक्की की ज़ेर सदारत इजलास अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने पर जुमे 10:30 बजे तक मुलतवी। इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही कर दी गई। डेप्यूटी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने गिनती की हिदायत की। नवीद कमर ने कहा अगर 11:30 बजे का वक्त था और अरकान पाबंद हैं, वजीर साहब भी वक्त के पाबंद थे, अगर ऐसे होगा तो कैसे चलेगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले काबीना का इजलास था और कौमी असम्बली इजलास से कबल ख़त्म किया गया। नवीद कमर साहब थोड़ा वक्त दें, वजीर साहब को बुला लेता हूँ। पाकिस्तान भर में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समात। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी वजारत कानून, मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने दरखास्त पर समात की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर अल्तवा था। पीटीआई ने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के दस्तावेज़ात जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। पीटीआई इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग चल रही है। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात अवाम के सामने। वज़ीर आज़म के मुशीर क़ानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं ये इंतशारी टोला अब इख्तलाफी टोला बनता जा रहा है। इख्तलाफी टोला आपस में लड़कर खुद ही ख़त्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समात। तहरीक इंसाफ की जानिब से नए वकील उज़ैर भंडारी पेश। दलाइल देते हुए बताया हमने 4 दरख्वास्तें दायर करवाई हैं। FIA ने छापा मारकर हमारा तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया था। हमारे पास असल दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा आपने वीडियो देखी है, हमारा वाटर डिस्पेंसर भी ले गए। उज़ैर भंडारी ने कहा इलेक्शन कमीशन हिदायत दे तो रिकॉर्ड FIA से हासिल किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने एक सवालनामा भेजा था। पहला सवाल था कि तहरीक इंसाफ की अब क्या हैसियत है। उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक शॉर्ट ऑर्डर में आ गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है लापता अफराद पर धरना देने वाले खून बहाने पर भी बोले, लापता अफराद के नाम पर जुलूस निकालने वाले कत्लेआम पर भी बोले, जिनके प्यारे दहशतगर्दी का निशाना बने उनसे भी इज़हार यकजहती किया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं नवाज शरीफ ने मुल्क को अमन दिया, बानी पीटीआई तालिबान को वापस लाए। बानी पीटीआई किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। उनका रवैया पाकिस्तान की सियासत में खलल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं जब वो हमारे खिलाफ मुकदमात बना रहे थे हमने उस वक्त भी मिसाके जमहूरियत की बात की। बानी पीटीआई जब इक़्तिदार में थे वो तब भी किसी को कुछ नहीं समझते थे। पीटीआई हकीकत तो है मगर सियासी जमात नहीं। बानी पीटीआई का रवैया पाकिस्तान में अफरा तफरी का सबब बन सकता है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं इंटर पार्टी इलेक्शन का केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा था। पीटीआई ने तीसरी बार इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के दस्तावेजात जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। पीटीआई इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज बारिश। हैदराबाद, बदीन, उमरकोट, थरपारकट, सांगढ़ में भी बादल खुलकर बरसे। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सिंध में बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। आज से कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सितंबर के पहले हफ्ते कराची में 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। सिंध के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कीरथर रेंज में सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। माहीगीरों को समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बारिशों के पेश नज़र हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। निकासी आब के लिए टाउन्स को ज़रूरी मशीनरी दी गई। तालीमी इदारे खुले या बंद रखने से मुतल्लिक़ गौर किया जा रहा है। समंदर में तूयानी का खदशा है। माहीगीर समंदर में ना आ जाएं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम अबर आलूद। बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश। मौसम खुशगवार। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। नथिया गली, बालाकोट, कागान और मज़ाफ़ात में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। लिंक रोड जगह जगह से बंद। कोटली, भिम्बर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। सिंध में 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन नोटिफाई हो चुके। चाहता हूँ हर ज़िले में छोटे छोटे सनती स्टेट कायम हों। सनती जोन के क़याम से रोज़गार पैदा होगा और खुशहाली आएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी के बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा अथॉरिटी का मकसद सरमायाकारी को लाना और सरमायाकारों को सहूलियात मुहैया करना है। इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट और स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी अपनी तजावीज़ दें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज़ बारिश। हैदराबाद, बदीन, उमरकोट, थरपारकर और सांगढ़ में भी बादल खुलकर बरसे। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। आज से कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम अबर आलूद। बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। नथिया गली और गिरदोनवाह में रात से मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। लिंक रोड जगह जगह से बंद। कोटली, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। और घोटकी के इलाके रौंती में डाकुओं का हमला। मकामी न्यूज़ चैनल का सहाफ़ी बचल घनियो कत्ल। मकबूल घर के करीब खेतों में गया तो डाकुओं ने हमला कर दिया। मुसल्लह अफराद फरार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कातिलों की गिरफ्तारी की हिदायत। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का भी नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। मकतूल सहाफ़ी के बेटे का कहना है कि कुछ साल कबल वालिदा को भी कत्ल कर दिया गया था।